हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। देखिए, जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल अगर हम बात करें इसके चारों वर्टिसेस, देखो इसके चार कोने होते हैं जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्टिसेस। सिंगुलर एक कोना वर्टेक्स और एक से ज़्यादा वर्टिसेस। तो जब इसके चारों वर्टिसेस एक सर्कल को टच करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक है। जैसे ये क्वाड्रिलेटरल भी साइक्लिक है क्योंकि इसके चारों वर्टिसेस सर्कल को टच करें। इसी तरह से ये और ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैं। तो आप समझ गए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। उसके चारों वर्टिसेस कौन साइक्लिक होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? कौन साइक्लिक क्या होता है? ऐसे पॉइंट जो एक, जैसे ये पॉइंट है मान लो, अगर ये पॉइंट किसी सर्कल को टच करें तो मैं ये कहूँगा कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कॉन्साइक्लिक हैं। तो मैंने क्या बताया था कि जो इसकी वर्टिसेस हैं वो कॉन्साइक्लिक होनी चाहिए। मींस इनके वर्टिसेस से होते हुए एक सर्कल होना चाहिए, जाना चाहिए। तो चारों वर्टिसेस जब सर्कल को टच करती हैं तो हम कहते हैं कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। समझ गए? अच्छा, नाउ माय डियर, क्या हर एक तरह का क्वाड्रिलेटरल, क्या हर कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हो सकता है? मींस आप कैसे भी क्वाड्रिलेटरल बना दो, क्या इसके चारों वर्टिसेस से होते हुए कोई सर्कल जा सकता है? देखो, ये ज़रूरी नहीं है। अगर हम बात करें एक ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल आप कैसे भी बनाओ, किसी भी शेप का बनाओ, हर बार इसके तीनों वर्टिसेस को टच करते हुए एक सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। यानी हम सर्कल हर बारी में ड्रॉ कर सकते हैं। प्रॉपर कंस्ट्रक्शन के साथ में आप सर्कल एवरी टाइम यू कैन ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है? तो एक, जब हम बात करते हैं एक, क्या कहते हैं, एक ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस हमेशा सर्कल आई मीन एक सर्कल से होते हुए जाती हैं। और ये सर्कल हम बना सकते हैं, कहने का मतलब ये है। लेकिन केवल उसी तरह के क्वाड्रिलेटरल की चारों वर्टेक्स सर्कल से होते हुए जाएंगे, या केवल उसी तरह का क्वाड्रिलेटरल से होते हुए सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं जिसके आमने सामने की जो एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। मींस अगर मेरे पास है ये ABCD, तो A और C को मिला के 180 होना चाहिए और इसको मिला के 180 होना चाहिए। यानी अगर ये 120 है तो ये 60 होना चाहिए, ये अगर 100 है तो ये 80 होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई इस तरह का क्वाड्रिलेटरल है तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है? तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? क्योंकि इसके आमने सामने के जो एंगल हैं उनका सम 180 डिग्री है। तो केवल उसी तरह के क्वाड्रिलेटरल जिनका आमने सामने का जो ऑपोजिट एंगल का सम 180 होगा, यानी ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, वही जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं साइक्लिक होते हैं। ठीक है? फॉर एग्जांपल, अगर आपसे पूछा जाए क्या रोम्बस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है? बिल्कुल नहीं। जो रोम्बस है, देखो, कहने को तो स्क्वायर भी एक टाइप का रोम्बस होता है, लेकिन अगर हम नॉन स्क्वायर रोम्बस की बात करें तो ये साइक्लिक नहीं होगा। आप इनके चारों वर्टिसेस से होते हुए कोई सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ओके? ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर के चारों वर्टिसेस से होते हुए आप हमेशा एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये 90 90 90 90 होते हैं, तो आमने सामने का प्लस करके 90 आता है। ठीक है ना? पैरेललोग्राम, अगर इस तरह का कोई पैरेललोग्राम है तो ये कभी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। बट अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल की, बिल्कुल रेक्टेंगल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, क्योंकि वहाँ इसके वर्टिसेस से होते हुए आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपको समझ आ गया है? ऑलराइट, प्रूव दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लीमेंट्री। यानी हमें ये प्रूव करना है कि अगर हम इन्हें प्लस करते हैं, हमें प्रूव करना है कि अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो 180 आएगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 आएगा। ठीक है? और इनको प्लस करेंगे तो 180 आएगा। मीन्स हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना? ये दोनों 180 हैं।
अब ये प्रूव करते हैं, बहुत सिंपल है, छोटा सा है। देखो सबसे पहले अगर ये सेंटर है, देखो इनको ज्वाइन करो, यहाँ से हमने ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया और ये ज्वाइन किया। अब देखो आप जानते हैं कि ये सेंटर है तो ये तो इक्वल होगा, ये रेडियस और ये रेडियस इक्वल है, इसी तरह से ये और ये इक्वल हैं, इस तरह से ये चारों इक्वल होंगी क्योंकि रेडियस है। अब आप एक चीज़ देखो, ये सेंटर ओ है, ठीक है ना। आप फोकस करो किस पे, इस पे फोकस करो, इस वाले ट्रायंगल पे फोकस कर कीजिए आप। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि ये दोनों इक्वल हैं और इस वजह से ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो मैं दोनों को क्या नाम दे रहा हूँ, ये ए है तो ये भी ए होगा। आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इस ट्रायंगल की। इस ट्रायंगल में भी ये इक्वल साइड है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया है और इसके ऑपोजिट जो एंगल होंगे ये इक्वल होंगे, तो मैं उनको नाम दे रहा हूँ, ये बी हो गया और ये बी हो गया है। अब इसी तरह से हमारे पास ये ट्रायंगल है, इसमें भी जो ये साइड्स हैं ये इक्वल हैं और इस वजह से ये एंगल मैं इसको सी सी नाम देता हूँ, ये सी है और ये सी है। और सिमिलरली फाइनली हमारे पास ये और ये एंगल है तो ये डी हो गया और ये डी हो गया, ठीक है। अब एक काम करो, सबको प्लस करो, सबको, यानी यहाँ से चलना शुरू करो और ये सब को प्लस करो तो क्या होगा देखो, हमें मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और आप जानते हैं क्या होता है, ये 360 डिग्री होता है। आप समझते हैं ना कि जो एक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके चारों इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पे देखो इनको प्लस करके 2a 2b 2c 2d, मैंने 2 कॉमन ले लिया है तो क्या मिला, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये है 360 डिग्री। और 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। अब देखो a प्लस बी क्या है, a प्लस बी यहाँ से देखो, a प्लस बी है एंगल C, तो मैं इसको लिख रहा हूँ एंगल C प्लस डी क्या है, C प्लस डी यहाँ से देख सकते हैं आप, C प्लस डी एंगल A है तो ये हो गया एंगल A और ये आ गया 180 डिग्री। प्रूव हो गया। हमें यही प्रूव करना था कि जो आमने सामने के एंगल को प्लस करके 180 आना चाहिए, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि सम उनका 180 आना चाहिए। तो ये जो एंगल है और ये एंगल है, इनको प्लस करके 180 आ गया है। अब दूसरा देखो, अभी तो मैंने ये दोनों और ये दोनों लिए थे, अगर मैं ए और आई मीन टू से यहाँ पे ए और डी को एक साथ ले रहा हूँ मैं, अगर मैंने ए और डी को एक साथ लिया और बी और सी को एक साथ लिया तो देखो ए और डी तो यहाँ पे डी एंगल डी बनाते हैं और बी और सी एंगल बी बनाते हैं, तो क्या मिलेगा मुझे, देखो जब मैं ए और डी को साथ लूँगा तो ये मिलेगा एंगल डी, और बी और सी को लिया तो एंगल बी, और ये आ गया 180 डिग्री। अब आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि जो ऑपोजिट एंगल्स हैं उनको अगर आप प्लस करते हैं तो उनका प्लस 180 आता है, यानी ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, सप्लीमेंट्री का मतलब जब दो एंगल्स को प्लस करके 180 आता है तो उनको सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो अब ये आप समझ गए होंगे कि जो ऑपोजिट एंगल्स हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के, उन वो सप्लीमेंट्री क्यों होते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। ओके, ऑलराइट, अब हम नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो माय डियर, अगर आपके पास चारों साइड्स दी हैं तो उनका एरिया निकालना बड़ा सिंपल होता है, और ये फॉर्मूला ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला है, ब्रह्मगुप्ता का फॉर्मूला है, हमारे अपने मैथमेटिशियन हमारे इंडिया के। तो ये फॉर्मूला है और ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। आपके पास अगर क्वाड्रिलेटरल है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये आपको पता है कि ये साइक्लिक है, ठीक है, यानी ये क्वाड्रिलेटरल है और इसके अंदर की आपको चारों साइड्स पता हैं ABCD। तो इसका एरिया हम इस फॉर्मूले से, के एरिया है, ठीक है यहाँ पे, और इस फॉर्मूले से इसका हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत इजी है, अगर इसकी साइड मान लो ये 10 है, ये दूसरी साइड इसकी 12 है, ये 18 है और ये 20 है, मान लो ये चारों साइड कुछ इस तरह से हैं। तो सबसे पहले तो S निकलेगा, इन चारों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 10 ये 30 60/2 इज इक्वल टू 30, ठीक है। और उसके बाद जब हम एरिया निकालेंगे इसका तो क्या होगा, देखो S माइनस ए यानी 30, इनको A ऐसे ले लो, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है,
तो s माइनस ए यानी 30 माइनस एक साइड लेंगे 10, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू एस माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा s माइनस बी करेंगे तो 30 में से ये गया तो 12 आ जाएगा, सॉरी 30 में से 18 गया, 12 गया तो 18 आ गया, फिर ये 12 और ये 10, ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, और अब इनको सिंप्लीफाई करके इसका स्क्वायर रूट निकाल के हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली बहुत इजी फॉर्मूला है एरिया ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल निकालने का। बस आपको जो साइड्स हैं उनकी लेंथ पता होनी चाहिए और इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। ठीक है ना। एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे है, देखो अगर आपको डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करनी है तो हमारे पास ये फॉर्मूले हैं। यहाँ पे अगेन अगर आपको साइड पता है तो आप डायगोनल, देखो डायगोनल क्या होता है, अगर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये डायगोनल होते हैं। ठीक है, ये जो आमने सामने की साइड को मिला के जो लाइंस बनती हैं दे आर डायगोनल्स। तो इनकी लेंथ हम निकाल सकते हैं इन फॉर्मूलाज की हेल्प से। अगेन ए बी सी डी साइड्स हैं, ए बी सी डी, तो ये अब आप देख सकते हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूज़न ये है कि अगर हमारे पास साइड्स दी हैं तो हम उनके डायगोनल्स का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। मीन्स अगर हमारे पास चारों साइड दी हैं ए बी सी डी, तो हम एक डायगोनल पी है एक डायगोनल क्यू है, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो ए इंटू सी प्लस बी इंटू डी हो जाएगा। इस तरह से ये कंक्लूजन है, एक रिजल्ट है। इसको टॉलमीज थ्योरम कहते हैं, इसको टॉलमी पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, तो टॉलमीज थ्योरम है ये। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ऑलराइट, अब कुछ एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, जब हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, ये इसी में समझाता हूँ। देखो हमारे पास ये एक क्वाड्रिलेटरल है, तो अगर हमारे पास ये 120 डिग्री है तो आप बता सकते हो ये एंगल कितना होगा। तो ये अगेन बहुत इजी है, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके 180 होना चाहिए। तो अगर ये 120 है तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ये 40 है तो ये क्या होगा, तो भाई आमने सामने अगर प्लस करके 180 आना चाहिए तो ये 140 आ जाएगा। एक तो ये है। दूसरा देखो, यहाँ पे अगर आप इन्हें ज्वाइन करते हैं ऐसे, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनते हैं। कैसे बनते हैं देखो, यहाँ पे जो ये एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल सेम कॉर्ड पे बने हैं, सेम बेस पे बने हैं। तो सेम बेस पे ये एंगल बना है और इसी बेस पे ये भी एंगल बना है, तो इसलिए ये दोनों इक्वल हैं। अंडरस्टैंड? अच्छा, इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये एंगल है वो इस एंगल की इक्वल है। क्यों? क्योंकि अब ये बेस कॉमन हो गया और इस पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं, तो सेम कॉमन बेस पे ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि दिस एंगल इज़ 20 डिग्री, तो बताओ ये एंगल क्या होगा। तो अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, क्योंकि ये दोनों सेम बेस पे बने हैं। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा और भी हैं। अगर मैं इसको एक बेस मानूँ ये जो है, तो इसके हिसाब से ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल इस बेस पे बने हैं। ठीक है, सेम बेस पे। गॉट इट? तो ये रिजल्ट ध्यान में रखना, क्योंकि मैं आगे एक दो क्वेश्चन आपको इसमें करवाऊंगा। ऑलराइट, अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप जस्ट गिव इट अ ट्राई। ओके, तो सबसे पहली बात है, हमारे पास आप देख सकते हैं ये एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल बन रहा है, और इस ट्रायंगल में अगर हमें देखो, इस ट्रायंगल में ये ऑलरेडी गिवन है। अगर हमें ये पता चल जाए तो एक्स निकल जाएगा ना, हमें एक्स फाइंड करना है इसमें। तो सारा खेल हमें अब इसको इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि ये क्या होगा। तो और ये निकालना बड़ा आसान है। ठीक है, तो देखो एंगल बी हमें निकालना है। एंगल बी और एंगल डी को प्लस करके क्या आएगा, 180 आएगा। अब डी जो है वो तो 60 है, तो इससे एंगल बी मिल गया है 120 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ फोकस करो। तो अगर हम x प्लस 40 करेंगे, प्लस यानी ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, ठीक है, x प्लस 40 प्लस 120, तो ये हो जाएगा 180 के इक्वल। अब 120 प्लस 40 होता है 160,
160, उस तरफ जाएगा तो 20 आ जाएगा, तो x बेसिकली 20 आ गया है और ये हमारा आंसर है। तो ये समझ आ गया कि किस तरह से ये x निकला है। ओके, और अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको करके देखते हैं। इसमें हमें बताना है कि बताओ एंगल ए क्या है, एंगल बी क्या है, एंगल सी क्या है, एंगल डी क्या है। ये क्वेश्चन है, चारों एंगल्स हमें बताने हैं, ए बी सी डी। ओके, तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, हमें ये पता है कि अगर b और d को हम प्लस करते हैं तो ये 180 आएगा। तो हमारे पास b है 2x माइनस 4, d है 3x प्लस 9, और इनको प्लस करके आता है 180 डिग्री। यहाँ पे ये हो जाएगा 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5x जो है वो हो जाएगा 175, और इससे हमें x मिल जाएगा वो है 35 डिग्री डिवाइड करके। यहाँ तक सब समझ आ गया, एवरीथिंग इज स्मूथ। अब उसके बाद जो है हम अब एक सारे एंगल निकाल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास है सबसे पहले एंगल ए। चलो एंगल ए निकाल देते हैं। तो जो ए है वो है 2x प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 35 प्लस 3, यानी 35 दूनी 70, 73 डिग्री। ठीक है, अब एंगल बी निकल जाएगा। एंगल बी भी यहाँ पे आप x की वैल्यू रखोगे तो 35 दूनी 70 हुआ, 70 में से 4 गया तो 66 आ गया। सिंपल है। एंगल सी, देखो एंगल सी कैसे निकलेगा, हमें पता है ए कितना है, ए 73 निकल गया, तो सामने वाला और वो उसको मिला के 180 होता है। तो जो एंगल सी है वो क्या होगा, 180 माइनस जो एंगल ए था, और एंगल ए हमारा 73 डिग्री है, तो ये आ जाएगा 107 डिग्री। ठीक है ना, ए हमारा 73 डिग्री है। और फाइनली हमारे पास एंगल डी है। तो एंगल डी देखो, एंगल बी हमें पता है, तो एंगल डी 180 में से माइनस कर दो, या फिर एक्स की वैल्यू पुट कर दो 35, तो 35 से 105, 114 आ जाएगा, तो एंगल डी इज़ 114 डिग्री। या तो 180 में से 66 माइनस करो तो भी 114 आ जाएगा। तो अब आपको समझ आ गया कैसे निकला है ये। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें एंगल डी बी सी गिवन है। डी बी सी कौन सा है, डी बी सी ये 55 डिग्री है। ठीक है ना, ये है 55 डिग्री। ठीक है, एंगल बी ए सी इज़ 45 डिग्री, तो बी ए सी, अच्छा ये 45 है, ओके ये 45 डिग्री है। ठीक है, और हमें निकालना है बी सी डी, यानी हमें ये एंगल निकालना है। ओके चलो करते हैं। तो हमें चाहिए ये एंगल। ओके, अब ये एंगल कैसे निकलेगा, तो अगर अब आप इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करो, इस वाले ट्रायंगल पे गौर करो। यहाँ पे ये पहले से गिवन है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये पता चल जाए किसी तरह से, तो बस दो एंगल तो मिलेगा हमें इस ट्रायंगल के, तो तीसरा एंगल आराम से पता चल जाएगा। और हमारे पास ये कैसे निकलेगा, देखो जो एंगल ये है ये किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, यानी एंगल बी डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी के। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम बेस पे बने हुए एंगल इक्वल होते हैं, तो ये इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी 45 हो गया, तो ये एंगल हमारा 45 आ गया है। ठीक है ना। अच्छा, तो बस अब आप इस ट्रायंगल पे फोकस करो, किस पे, ट्रायंगल बी सी डी पे फोकस करो। तो यहाँ पे बी तो 55 है, और हमें निकालना है एंगल बी सी डी, और जो ये डी है ये वाला ये भी गिवन है 45, मतलब अभी हमने सॉल्व किया 45, तीनों को मिला के 180 आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से तो अब तो आसान है आगे, एंगल बी सी डी प्लस 55 प्लस 45 होता है 180, और इससे हमें निकल गया हमारा एंगल बी सी डी आ गया 80 डिग्री। ओके ऑलराइट, अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है ये, और इसमें हमें बताना है कि बी ए सी क्या है। ओके, वी हैव टू फाइंड बी ए सी, ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे, देखिए
यहाँ पे आप जानते हैं कि अगर हमें ये पता चल जाए तो ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों सेम बेस पे बने हैं। ठीक है, और ये पता चलने के लिए हमारे पास देखो ये वाला ट्रायंगल है, इस पे फोकस करो। तो इस ट्रायंगल में देखो ये तो 130 डिग्री है, तो ये आराम से निकल जाएगा। ये लीनियर पेयर के हिसाब से 180 माइनस 130 यानी 50 डिग्री आ जाएगा। अब ये 50 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, तो ये आराम से आ जाएगा एंगल डी। तो एंगल डी कितना आएगा, 180 में से दोनों को माइनस करो, 180 में से हम 50 और 20 दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 110, 110। तो अब डी 110 आया तो एंगल ए भी 110 डिग्री है, और ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, ऑलराइट माय डियर, आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।